आप सभी का टेक ज्ञान तक पर स्वागत है। आईटीआई पास छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। लगातार आपको भर्ती देखने को मिल रही है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में लगभग जितने भी आईटीआई के ट्रेडें हैं, मुख्य ट्रेडें हैं, सभी की यहाँ पे बड़ी भर्ती निकल के आ रही है। जानेंगे डिटेल्स कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, योग्यता क्या होने वाली है, एज क्या है, अप्लाई कैसे करना है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एनपीसीआईएल की भर्ती की डिटेल्स देने वाला हूं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी टेक ज्ञान तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। एनपीसीआईएल ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये बहुत प्लांट है इंडिया में, 6-7 प्लांट हैं, वहीं से एक वैकेंसीज है आपकी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये अच्छी खासी यहाँ पे वैकेंसीज है। जो आईटीआई वाले हैं इनकी पोस्ट का नाम है स्टाइपेंड्री ट्रेनी टेक्नीशियन, एसटीटीएम कैटेगरी सेकेंड मेंटेनर। तो यहाँ पे कई ट्रेडों के वैकेंसीज हैं, 158 लगभग अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी देखने को मिलती नहीं है एनपीसीआईएल जैसा डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं हिंदुस्तान के, वैल्यूबल डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत ही डिफेंसिव काम करते हैं देश के लिए एनर्जी क्षेत्र में। फिटर की यहाँ पे वैकेंसी है आपकी, इलेक्ट्रीशियन की है, वेल्डर की है, आरएसी की है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की है। लगभग जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ट्रेड हैं सभी के यहाँ पे वैकेंसीज हैं। जानेंगे कंप्लीट डिटेल्स, इसकी एज क्या है, आवेदन कब से लिए जाएंगे, कौन कौन इसमें पात्र होंगे, आवेदन कैसे करना है दोस्तों। तो चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो ये देखिएगा दोस्तों, ये विज्ञापन है एनपीसीआईएल तारापुर महाराष्ट्र में इसकी नियुक्ति होगी। जो प्लांट है आपका तारापुर महाराष्ट्र वाला, वहाँ से वैकेंसीज है। जिला पड़ता है आपका पालघर महाराष्ट्र। और ये आवेदन जो आपके स्टार्ट होंगे वो 8 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब आपके आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और 28 फरवरी शाम को 4 बजे तक आप लोग इसमें आवेदन भी कर सकते हैं। तो ये तारापुर महाराष्ट्र का प्लांट है, वहाँ से वैकेंसीज हैं। बाकी और भी प्लांट है, नरोरा उत्तर प्रदेश, जो राजस्थान में प्लांट है, वहाँ से भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। मैंने एक वीडियो बनाया था आपको बहुत पहले कि इसमें जो आपकी एटॉमिक एनर्जी वाले जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, प्लांट है, वहाँ से आपको फरवरी में वैकेंसी जाएगी, क्योंकि इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दे दी गई थी कि इसका 8 फरवरी को विज्ञापन आएगा। तो बिना समय वेस्ट किए चलते हैं, अपने काम की बातें करते हैं कि डिटेल्स क्या है। जो यहाँ पे फिटर की अभ्यर्थी हैं, फिटर की यहाँ पे 34 वैकेंसीज हैं, टर्नर की यहाँ पे 4 और वेल्डर की यहाँ पे 15 वैकेंसीज हैं। तो अच्छी खासी यहाँ पे वैकेंसीज हैं दोस्तों। मशीनिस्ट की 4, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की यहाँ पे 11 वैकेंसीज हैं और आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 11, सूचना संचार प्रौद्योगिकी यानी 2 वैकेंसीज हैं और कारपेंटर की भी 2 और प्लम्बर और मेसन की इस बार वैकेंसी एक यहाँ पे दी गई है। तो आगे जानते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन एज क्या रहने वाला है। तो पोस्ट कोड आप ना देख लीजिए पहले का, ये है आपका पोस्ट, ये हिंदी में इसका नाम है वत्रगाही प्रशिक्षु तकनीशियन एसटीटीएन श्रेणी सेकेंड मेंटेनर। तो ये हैं आपके पद। इसकी जो ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, फिटर में फिटर वाले आवेदन कर सकते हैं, मशीनिस्ट मतलब जो जिस ट्रेड के अभ्यर्थी हैं वो उसी में आवेदन कर सकते हैं। तो आयु सीमा जो है इसमें आपकी, मैं सिर्फ बात करूंगा आपको आईटीआई मेंटेनर वाली पोस्ट को। तो आप कॉलम नंबर 5 पे जाइएगा, ये आपकी पोस्ट है स्टाइपेंड्री ट्रेनी टेक्नीशियन। तो यहाँ पे आपकी जो आयु है 18 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब ओबीसी के अभ्यर्थियों को 3 वर्ष, एससी एसटी के 5 वर्ष। और यही जो रूल है, जो आपका ग्रेड पे है लेवल 3, यानी आपका ग्रेड पे यहाँ पे 2000 वेतनमान है आपका। ये देखिए 21,700 आपका मूल वेतन है लेवल 3। तो इसमें
इसमें आपका प्रशिक्षण होगा 2 वर्ष का। प्रशिक्षण की सफल समाप्ति के उपरांत प्रशिक्षुओं के CCS-RP नियम 2016 के अंतर्गत संशोधित वेतन संरचना वेतन मैट्रिक्स 3 स्तर 21,700 ये टेक्नीशियन बी में दिया जाएगा आपको। तो वेतन बात की बातें हैं, मेन है आपका फोकस। एज रिलेक्शन मैंने आपको बता ही दिया। OBC 3 वर्ष, SC ST 5 वर्ष, जो आपको PWD कैंडिडेट है उनको 15 वर्ष। जो कैटेगरीज हैं ये आपकी एज रिलेक्शन की कैटेगरीज हैं दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। तो इसके बाद हम चलेंगे इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है, फिजिकल क्राइटेरिया क्या है। तो जो आपका यहाँ पे मेंटेनर में जो है आपका मिनिमम वेट है, यानी वज़न जो है आपका बॉडी का 45.5 kg होना चाहिए। जो आपकी हाइट है, ऊंचाई है आपकी बॉडी की 160 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे आपको रखा गया है, रिक्वायर्ड किया गया है इस वैकेंसी पे। तो मोस्टली लोग 160 सेंटीमीटर होते ही हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ये है आपका जो PWD कैटेगरीज हैं। तो ये उनकी कैटेगरीज हैं PWD, कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं जो PWD होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गई आपकी कुछ बातें। इसके बाद तो ये हैं आपका पद का नाम, इसके बाद यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन लिखी गई है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन, जो ITI वालों के लिए वैकेंसी। बाकी और बहुत सारी वैकेंसीज हैं आपकी, अगर इसमें आप एलिजिबल हैं और आवेदन करना चाहते हैं, जैसे नर्स है, पैथोलॉजी टेक्नीशियन बी है, फार्मासिस्ट है और एक्सरे टेक्नीशियन है। और ये वैकेंसी है आपकी 10वीं और जो 10+2 पास यानी 12वीं जो पास हैं वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इस वीडियो में ITI वालों के लिए बात कर रहा हूँ। तो जो ITI वाले पोस्ट हैं यहाँ पे उनको 2 वर्ष के लिए ITI होना चाहिए। और आपका जो हाई स्कूल है 10वीं, वो आपका मिनिमम 50% नंबर से पास होना चाहिए। ये देखिएगा, ये क्वालिफ़िकेशन है आपका। इसके बाद आपको यहाँ पे बाकी ट्रेडों का यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन है। तो ये है कंप्लीट डिटेल्स दोस्तों। यहाँ पे कुछ आपको वेतन के बारे में बात की गई है कि आपका वेतनमान कितना हो सकता है। यहाँ पे आपकी जो नियुक्ति होगी, पहला जो 2 वर्ष की नियुक्ति आपकी होगी वो सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड होगा। आपको वहाँ पे आपको मूल वेतन नहीं दिया जाएगा। आपको स्टाइपेंड टाइप का 20,000 या 22,000 रुपये प्रति मंथ दिया जाएगा। तो जो पहले साल में आपको 20,000, दूसरे वर्ष में आपको 22,000। जब ये आप ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे तब आपको जो वेतनमान है आपका लेवल 3 वो आपका लागू होगा। तो जो आपका मेंटेनर में है, आपका यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होगा प्लस आपका स्किल टेस्ट होगा। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो लिखित परीक्षा भी हो सकता है, यानी OMR बेस्ड भी हो सकता है, और CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी हो सकता है। और इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा यानी ट्रेड टेस्ट होगा। तो और जो आपकी लिखित परीक्षा होगी वो 2 चरणों में होगी। पहले चरण में आपको 50 नंबर का होगा, इसमें 1 घंटे का क्वेश्चन 50 नंबर है। दूसरा जो आपका ट्रेड है, जैसे फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, मशीनिस्ट है, टर्नर हैं, उससे रिलेटेड एक एडवांस परीक्षा होगी जो कि 2 घंटे की होगी। लेकिन दोनों में से आपको 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये देखिएगा। तो जो आपके यहाँ पे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन नंबर है, जनरल AWS के लिए यहाँ पे 40% और OBC के लिए यहाँ पे 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो इसके बाद जो एडवांस परीक्षा है यहाँ पे, उसमें भी आपके यहाँ पे 50 नंबर है, लेकिन आपको यहाँ पे समय थोड़ा ज़्यादा दे दिया गया है। तो आप लोग अगर इसमें पात्र हैं, जिन ट्रेडों से यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई हैं, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ITI के जितने भी छात्र हैं, बहुत बढ़िया मौका है। न्यूक्लियर एनर्जी के जितने भी प्लांट हैं, बहुत ही बढ़िया जॉब है, बेहतरीन मौका है आपके पास। तो बाकी चीज़ों की जानकारी दी गई है कि कौन कौन से आपको काम कराए जा सकते हैं, क्या क्या आपको बेनिफिट दिए जाएंगे। तो ये आपकी बाकी चीज़ें हैं, लेकिन आपका मेन मकसद है सिलेक्शन पाना। बाद की बातें हैं कि आपको कौन सा बेनिफिट मिलेगा, वेतनमान कैसा होगा, कैसा
क्या होने वाला है। मैंने आपको बता दिया वैकेंसीज कैसी हैं, आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है। एक बार मैं फिर को आपको बता दूं, जितने भी ITI वाले हैं, ये आपकी ट्रेडें हैं फिटर से लेके मेसन तक, और सबकी ट्रेडें अलग अलग हैं। अब ट्रेड वाइज वैकेंसीज हैं, टोटल वैकेंसी ITI के 135 हैं, और इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है 10वीं के साथ में 50% मार्क्स होना चाहिए 10वीं में। इसके साथ में आपको ITI 2 वर्ष की होना चाहिए। अगर आपकी ITI 2 वर्ष की नहीं है, 1 वर्ष की है, तो आपको फिर 1 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपकी 1 वर्ष में प्लम्बर है, ये ट्रेडें हैं, जैसे मेसन वगैरह तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन प्लम्बर जैसे 1 वर्ष की होती है। इन ट्रेडों से अगर अप्लाई करते हैं आप, तो आपको 1 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी जो आयु है 18 से 24, और बाकी जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलती है OBC वाले 18 से 27 वर्ष फॉर्म भर सकते हैं। आपके दो परीक्षाएँ होंगी। जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, प्री और मेंस दोनों एक ही साथ लिए जाएंगे, जिसमें आपको 20 नंबर की रीजनिंग, मैथ और GK GS आएगी, और वो 1 घंटे का होगा। दूसरा जो आपका होगा साथ में एडवांस परीक्षा, उसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे 2 घंटे में। वो आपका जो ट्रेड से रिलेटेड पेपर होगा। तो ये है क्वालिफिकेशन और आपकी डिटेल्स। फिजिकल स्टैंडर्ड 160 सेंटीमीटर, मिनिमम वेट 45.5 kg। तो दोस्तों ये है आपका क्वालिफिकेशन। बाकी डिटेल्स, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट NPCIL में जा कर के NPCILcareers.com में, या है ऑफिशियल वेबसाइट, इसमें जा कर के आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन 8 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। तो ये है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की कंप्लीट डिटेल्स। तो आपके लिए बेहतरीन मौका है, प्रयास करिएगा जल्दी से जल्दी आवेदन करने का। और जिस तरह से DRDO का एग्ज़ाम हुआ था, सेम उसी पैटर्न पे इसका एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों ये थी NPCIL की वैकेंसीज की अपडेट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ITI से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई नई वैकेंसी, कोई अपडेट्स आपको इसी चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहेगी। कोई भी वैकेंसी हिंदुस्तान में कहीं से भी आए, किसी भी डिपार्टमेंट से आए, मैं आपको लगातार देता रहूँगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे किसी भी प्रकार की आपकी वैकेंसीज अपडेट आपको लगातार मिलती रहें।